दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर से 2 निदास ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ खेली और अपनी पारी को एक बार फिर से ताजा कर दिया। जी हां, खतरनाक राजस्थान की गेंदबाजी क्रम में कत्लेआम मचाते हुए जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने आरसीबी को एक सांस रोक देने वाला मुकाबला जिताया है, उसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ हो रही है। यदि आपको भी इस मुकाबले की सांस रोक देने वाली फुल हाइलाइट्स के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आरसीबी को जीत किसकी बदौलत मिली, दिनेश कार्तिक या फिर सहवाग अहमद की खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राजस्थान की तरफ से पहले ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर से एक बार फिर से राजस्थान के प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को एक घातक शुरुआत दिलाएंगे और पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे यशस्वी जायसवाल से भी सबको यही उम्मीद थी कि वो आरसीबी के खिलाफ अपना खोया हुआ फॉर्म में वापस ले आए। लेकिन इस बल्लेबाज ने एक बार फिर से अपने प्रशंसकों का दिल तोड़ते हुए पारी के दूसरे ही ओवर में डेविड विली की एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए जायसवाल राजस्थान का साथ छोड़ गए। आपको बता दें कि उन्होंने आउट होने से पहले 6 गेंद खेलकर महज 4 रन ही बनाए थे। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के ही पुराने खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल ने आते ही मोहम्मद सिराज की एक गेंद पर लाजवाब छक्का लगाते हुए अपनी शानदार पारी का आगाज किया। जायसवाल के आउट होने से राजस्थान 2 ओवर में महज 6 रन बनाकर अपना 1 विकेट गंवा चुकी थी। अब यहां से जरूरत थी पारी को एक्सेलरेट करने की, जो कि देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन छक्का लगाते हुए की। उन्होंने सिराज के 1 ओवर में 11 रन बनाते हुए राजस्थान की पारी को 17 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद डेविड विली की एक गेंद पर बेहतरीन चौका लगाते हुए देवदत्त ने यह साबित कर दिया कि वो आज के मुकाबले में अपनी पुरानी टीम पर जरा फिर से हमला करने वाले हैं। और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर आरसीबी से बाहर किए जाने का दर्द भी झलक रहा था। हालांकि इसके बाद आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए आकाशदीप ने इन दोनों ही बल्लेबाजों पर लगाम लगाते हुए अपने इस ओवर में केवल 5 रन ही दिए और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन पहुंच गया। भले ही रॉयल की गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही हो, लेकिन मैदान पर बटलर जैसा खतरनाक बल्लेबाज अभी भी मौजूद है। इसके बाद 6वां ओवर लेकर आए डेविड विली आज बेहद ही खतरनाक लय में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने इस ओवर में भी महज 5 रन देते हुए देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर जैसे बल्लेबाजों को खामोश रखा और पहले पावर प्ले में राजस्थान की टीम महज 35 रन ही बना सकी। आरसीबी ने अब तक इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। वहीं दोस्तों, जब बटलर ने राजस्थान की पारी को गति देना चाहिए और उन्होंने गेंद को लगभग तारामंडल में पहुंचाते हुए बाउंड्री के पार मारना चाहा, तब गेंद ऊंची तो गई लेकिन दूर न जा सकी और गेंद के नीचे खड़े डेविड विलियम्स कैच न कर सके और बटलर को 6ठे ओवर की 4थी गेंद पर एक जीवन दान मिल गया। लेकिन इसके बाद जले पर नमक छिड़कते हुए जॉस बटलर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया। अब यहां से देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर ने थोड़ी बहुत अच्छे हाथ दिखाते हुए 10 ओवरों में राजस्थान की पारी को 76 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 10 ओवर की आखिरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली को कैच देते हुए पवेलियन लौट गए। हर्षल की एक शानदार गेंद पर मिड ऑन पर खड़े विराट कोहली ने उनका शानदार कैच पकड़ा और 29 गेंदों में 37 रनों की एक आकर्षक पारी खेलकर देवदत्त पडिक्कल राजस्थान की तरफ से आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। इसके बाद जॉस बटलर का साथ निभाने आए कप्तान संजू सैमसन ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने वानिंदु हसारंगा की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाया, लेकिन श्रीलंका का यह मिस्ट्री स्पिनर कहां चुप रहने वाला था। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए संजू को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके 8 रन की उनकी छोटी सी पारी का अंत कर दिया। लेकिन यहां से बल्लेबाजी करने आए सिमरन हिटमायर और पिछले मुकाबले के हीरो रहे जॉश बटलर ने आरसीबी के गेंदबाजों से केवल छक्कों में डील की। जी हां, एक तरफ जहां हिटमायर ने 31 गेंदों में 42 रन बनाकर बटलर का बखूबी साथ निभाया, तो वहीं दूसरी तरफ जोश ने एक बार फिर से बॉस वाली पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 70 रन बनाकर यह बता दिया कि साल 2022 का आईपीएल उनके ही नाम रहने वाला है। इन दोनों ही बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान में आरसीबी के सामने 170 रनों का ही लक्ष्य खड़ा किया। वहीं भले ही बेंगलोर के गेंदबाजों ने कम सफलताएं हासिल की हो, लेकिन उन्होंने राजस्थान को एक विशाल लक्ष्य बनाने से रोक दिया। आरसीबी की तरफ से डेविड विली, वानिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल ने एक एक सफलताएं अपने नाम की, तो वहीं बाकी के गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी।
दोस्तों 170 लक्ष्यों के रन का पीछा करते हुए आरसीबी के कप्तान डुप्लेसिस और युवा बल्लेबाज अनुज रावत की शानदार बल्लेबाजी के दम पर बिना किसी नुकसान के पहले पावर प्ले में 48 रन बनाए, जिसमें बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए डुप्लेसिस ने 16 गेंदों में 24 रन बनाए, तो वहीं अनुज रावत ने भी 20 गेंदों में 22 रन बनाकर कप्तान का बखूबी साथ निभाया। लेकिन इसके बाद आया मैच पलटने वाला ओवर। जी हां दोस्तों, डुप्लेसिस ने चहल की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जरूर लगाया, लेकिन चतुर चालाक चहल के आगे डुप्लेसिस की कहां चलने वाली थी और शानदार वापसी करते हुए अपनी आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी के कप्तान को टाटा बाय बाय कर दिया। हालांकि आरसीबी के प्रशंसकों को डुप्लेसिस के जाने का इतना गम नहीं था जितना किंग कोहली के आने की खुशी थी। किंग कोहली आए तो जरूर थे, लेकिन आरसीबी कहीं पुराने गेंदबाज नवदीप सैनी ने अपना बदला लेते हुए आरसीबी के नए बल्लेबाज अनुज रावत को कप्तान सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर देखते देखते बेंगलोर को दूसरा झटका दे दिया। अभी यहां से आरसीबी उभर ही पाती कि राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल के इस ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हां, चतुर चालाक चहल की चतुराई के आगे विराट कोहली जैसा दिग्गज भी घुटने टेकते नजर आया। आपको बता दें कि रन लेने के चक्कर में जैसे ही विराट कोहली आगे बढ़े, वैसे ही राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के शानदार थ्रो पर युजवेंद्र चहल ने विराट कोहली को रन आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। जैसे ही कोहली रन आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, उनके विकेट पर कोहली को सपोर्ट करने पहुंची एक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वहीं कोहली के जाने के बाद अगली गेंद पर अपनी पुरानी टीम आरसीबी को एक और करारा झटका देते हुए चहल ने बेंगलोर के खेमे में खलबली मचा दी है। एक समय 61 रनों पर एक विकेट के 62 पर ही 4 विकेट गंवाकर बेंगलोर की टीम यह मुकाबला हारते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अभी दिनेश कार्तिक जैसे खतरनाक बल्लेबाज का आना बाकी था। जी हां, कार्तिक ने राजस्थान को बांग्लादेश समझते हुए रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू की हैं। जी हां, हम सबको ये लग रहा था कि ये मुकाबला आसानी से राजस्थान जीत जाएगी। तब सब लोग ये भूल गए थे कि दिनेश कार्तिक ने 2018 के निदहास ट्रॉफी में क्या करिश्मा किया था। उन्होंने आज के मुकाबले में भी अपनी वही करिश्मा दोहराते हुए आरसीबी की पारी को 62 रनों से देखते देखते 125 रनों के पार पहुंचा दिया। इस बल्लेबाज ने राजस्थान के खेमे में आतंक मचाते हुए 13 गेंदों में 31 रनों की आतिशी पारी खेलकर पूरा तख्त ही पलट दिया। वहीं दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज शाहबाज अहमद भी 2 चौके और 1 छक्के से सजी 20 रन की पारी खेलकर कार्तिक का बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजस्थान के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज किरोड़ीमल प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए आरसीबी के युवा बल्लेबाज शाहबाज अहमद ने जीत लगभग आरसीबी की झोली में डाल दी। अब अगर 4 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए महज 32 रनों की और दरकार थी और क्रीज पर शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक जैसा आतिशी बल्लेबाज मौजूद था। इसके बाद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शहबाज अहमद ने ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले चौका उसके बाद शानदार छक्का लगाते हुए ये बता दिया कि भले ही वो भारत के अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी से भी कम नहीं है। लेकिन उसके बाद बोल्ट की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शहबाज 26 गेंदों में 45 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। आरसीबी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक के कंधों पर आ गई, जिन्होंने राजस्थान के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के 1 ओवर में 2 चौके लगाकर जीत लगभग आरसीबी की झोली में डाल दी थी। लेकिन ताबूत में आखिर कील हर्षल पटेल ने ठोकी थी, जब उन्हें नवदीप सैनी की एक गेंद को बिना टिकट हवाई यात्रा कराते हुए स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। और इस तरीके से 5 गेंद शेष रहते ही आरसीबी ने 170 जैसा विशाल लक्ष्य हासिल करके राजस्थान के आत्मविश्वास को एक कड़ी चोट दी है। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की आरसीबी को इस जीत के लिए 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर